हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल एक इशू के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है विच इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू। आपने देखा होगा रिसेंटली महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर स्ट्राइक पर बैठे थे, जिससे जनरल पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। साथ ही साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे कुछ स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के बारे में अनाउंसमेंट की है। पर आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम है क्या? पहले देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी एम्प्लॉयज़ को उनकी आखिरी सैलरी के बेसिस पर पेंशन दिया जाता था। इसमें पेंशन अमाउंट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी। मतलब इस स्कीम में एम्प्लॉय के सैलरी से पेंशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता था। पेंशन का पूरा बोझ सरकार ही बेयर करती थी। ये स्कीम रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। इसका मतलब है, अगर रिटायरमेंट के वक्त किसी सरकारी एम्प्लॉय की बेसिक मंथली सैलरी ₹10,000 है तो उन्हें 5,000 की पेंशन की गारंटी थी, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ उन्हें डियरनेस अलाउंस भी उसमें मिलाकर मिलता था। वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम के सब्स्टिट्यूट के रूप में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को इंट्रोड्यूस किया। ये पेंशन प्रोग्राम पब्लिक, प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओपन है। रिटायरमेंट के बाद आप लम सम 60% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अपने पेंशन फंड में से, और रिमेनिंग अमाउंट मंथली पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। NPS के लिए एलिजिबल है हर इंडियन सिटीजन जो 18 से 60 साल के बीच में है। NRIs भी NPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर NPS सब्सक्राइबर को एक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें एक 12 डिजिट यूनिक नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। NPS में मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ₹6,000 पर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। अगर सब्सक्राइबर मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करता तो उनका अकाउंट PFRDA द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि स्पेशली आपके पेंशन फंड को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी क्रिएट की गई है। रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स पैसे को मैनेज करते हैं जो NPS में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अभी तक 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जैसे कि LIC, SBI, HDFC एट्सेट्रा। चलिए अब देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स को। और अब ज़रा क्विकली OPS के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि यहाँ एम्प्लॉय के सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं है और पेंशन का सारा बर्डन गवर्नमेंट ही उठा रही है। सेकेंडली, इसमें आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% पेंशन मिलने की गारंटी है। पर सैडली यही 2 पॉइंट्स इसके ड्रॉबैक्स भी है। फर्स्टली, पूरा का पूरा अमाउंट यह गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ट्रेजरी पर इसका हेवी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि OPS को फिर से रोल आउट करने से अकेले महाराष्ट्र स्टेट को 1.1 लाख करोड़ रुपीस का एडिशनल बर्डन आएगा, जिससे कि स्टेट आगे जाके बैंकरप्ट भी हो सकता है। सेकेंडली, क्योंकि यह अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके रिटायर होने के बाद डायरेक्टली पे करेगी, सो उसकी प्रोविजन तो फ्यूचर में ही होगी। मीनिंग, एक एम्प्लॉय जो आज सर्विस में है उसके पेंशन का बोझ अगले 20-30 साल बाद जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर आएगा। सो एक्चुअली इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2003 में तब की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एक न्यू सिस्टम को लाएंगे। उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2004 के बाद से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में डाला गया। न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय भी अपनी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है। 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि गवर्नमेंट 14% पेंशन में डिपॉजिट करती है पर मंथ। एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट फंड में से वन टाइम या लम सम 60% तक विड्रॉ कर सकता है, और बाकी अमाउंट उनको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। नेशनल पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज़ जैसे कि इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसीलिए NPS रिटर्न्स गारंटी नहीं करता। हो सकता है उस टाइम के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाले 50% के अमाउंट से कई ज़्यादा अमाउंट पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, या अगर मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो शायद आपको सिग्निफिकेंटली लोअर पेंशन अमाउंट भी मिले। NPS में रिस्क का फैक्टर काफ़ी हाई है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन रिसेंटली RBI ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये वार्न किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने से वो स्टेट्स अपनी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं, जो उनके स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को ख़राब कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपसे OPS एंड NPS के सारे एंगल्स को कंपेयर एंड एनालाइज करने की कोशिश की है। उसके बेसिस पर कंक्लूजन आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आगे भी देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यूपीएससी होगा और भी सरल।